की टिड्डियों को लेके अभी हम लोगों ने ड्रोन्स की व्यवस्था भी की है। सभी जिलों में ड्रोन भिजवाए जा रहे हैं। कुछ स्प्रेयर्स हमने गवर्नमेंट के स्तर से भी प्रोक्योर करके भिजवाए हैं, नागौर को भी भिजवाए हैं, सभी जिलों में जा रहे हैं। और भारत सरकार के नए वाहन भी अभी आ गए हैं, वो नया स्टाफ भी रिक्रूट कर रहा है जो लोकस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स और सबकी जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है वो पूरी तरह से मुहैया कराए जा रहे हैं। और अभी एयर स्प्रे की भी तैयारियां भारत सरकार कर रही है। किस तरह होगा सर एयर स्प्रे वगैरह? ये देखिए, इसके बारे में डिटेल्स तो भारत सरकार के लोकस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बताएगी, बट उन्होंने जो उसके लिए स्पेशली स्प्रेयर्स जो होते हैं उनके ऑर्डर्स भारत सरकार ने किए हुए। इसके बाद हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से करा जाना प्रस्तावित है। थैंक यू। राजस्थान में 11 अप्रैल को जैसलमेर के जो बीएसएफ चेक पोस्ट है बाबलियान और हिंदूमल कोट गंगानगर में, वहाँ से इसकी शुरुआत है। उसके बाद में ये 1 मई से जिलों में फैलती रही है और इसके जो टिड्डी के जो प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और आज की तारीख में राजस्थान के 30 जिलों में टिड्डी पहुंच चुकी है, जिनमें से अभी तक 2,25,000 हेक्टेयर के आसपास क्षेत्र प्रभावित हुआ है लगभग, जिसमें 1,90,000 हेक्टेयर में टिड्डी नियंत्रण का कार्य कृषि विभाग, टिड्डी नियंत्रण विभाग के माध्यम से और जन सहयोग से किसान भाइयों के द्वारा किया गया है। ये मैं बताना चाहूँगा कि जो टिड्डी का जो प्रकोप है वो, क्योंकि अब गत वर्ष जो आया था 21 मई से आया था, अब की 11 अप्रैल से आ चुका है। और जो पीछे से जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, सोमालिया, ईरान, सूडान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहाँ इस वर्ष की जो जलवायु है और जो मौसम रहा वो इनके लिए बहुत ही ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा रहा। उसकी वजह से गत वर्ष की बजाय जो FAO की जो फोरकास्टिंग है, भविष्यवाणी, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है गत वर्ष की से भी 2 से 3 गुना इसके प्रकोप की ज़्यादा संभावना है। इसके लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों ने ही अपने कार्य योजनाएं बना रखी हैं और वो अपने बहुत ही अलर्ट हैं। इसमें भारत सरकार की तरफ से ड्रोन्स और माइक्रोनियर स्प्रेयर्स, अल्वा मास्क स्प्रेयर्स और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर तक की योजना वहाँ से चल रही है। और राजस्थान सरकार के द्वारा अब तक 120 सर्वे के लिए गाड़ियाँ विभिन्न जिलों को दी गई है। साथ ही 45 बोलेरो यूटिलिटी कंट्रोल के लिए लगाई गई है और 800 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स और 3,200 वाटर टैंकर्स इसके नियंत्रण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए। राजस्थान सरकार के द्वारा अब तक जो हर जिले का एक टिड्डी प्रबंधन कार्य योजना बनाई हुई है, जिसमें जिले में जो उपलब्ध संसाधन है उनकी डायरेक्टरी बनाई हुई है। जैसे कि किसानों के पास वाटर टैंकर हैं, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर हैं, बैकपैक स्प्रेयर हैं या अन्य किसी तरह का टिड्डी नियंत्रण में उपयोग लिया जाने वाले कोई भी संसाधन हो तो उनकी एक डायरेक्टरी बना करके उनको समय पर जब भी जरूरत पड़े जिले में तो उनको काम में लिया जा सके। और राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी इस तरह से जो संसाधन काम में लिए जाएंगे जिले में, उनके लिए संबंधित जिला कलेक्टर को भी आपदा राहत से बजट का प्रोविजन करते हुए उनको बजट उपलब्ध कराया गया है। साथ ही कृषि विभाग के माध्यम से भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनको विभिन्न जिलों के जो उप निदेशक कृषि विस्तार है या संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार है, जिनके द्वारा टिड्डी नियंत्रण का कार्य किया जा रहा है और संसाधन उपलब्ध कराया जा रहा है, उनको भी पर्याप्त बजट दिया हुआ है ताकि किसी तरह की कोई कमी नहीं रहे। इसके साथ ही जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और जालोर, जहाँ से मेन टिड्डी की जो आवक है और टिड्डी का एंट्रेंस है, उन जिलों का विशेष एक अलग से ही एक प्लान बनाया हुआ है, टिड्डी प्रबंधन प्लान, जिसमें फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन के टिड्डी जहाँ भी आती है उसको किस तरह से रोका जाए और यदि एक पॉइंट से दूसरे तक आगे तो फिर उस तरह से उसको आगे से आगे कैसे रोके जाए और अन्य जिलों में, पूर्वी जिलों में इसका एंट्रेंस नहीं हो, यह भी पूरा प्रयास किया गया है। इसके लिए राजस्थान सरकार के हमारे कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी वीकली इसका रिव्यू कर रहे हैं, इस पर वॉच कर रहे हैं और पूर्ण रूप से सहयोग दे रहे हैं कि भाई किसी तरह से टिड्डी की वजह से किसानों को नुकसान नहीं हो। साथ ही हमारे जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हमारे कृषि मंत्री महोदय और
राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जिले के उच्च अधिकारी, यहाँ तक कि प्रमुख शासन सचिव, कृषि आयोग और इसी स्तर के दूसरे अधिकारी प्रत्येक जिलों में जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और वहाँ की कार्य योजना को किस तरह से टिड्डी के प्रकोप को रोकते हुए किसानों की मदद की जाए और इसके नुकसान से बचाया जाए, उसके पूरे प्रयास किए हुए। इसी क्रम में सभी जो कृषि विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको भी 32 जिलों में 32 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वो प्रत्येक जिले में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और इसका नियंत्रण कर रहे हैं। साथ ही जिले की कोई भी यदि समस्या है और कहीं भी कोई रुकावट आ रही है तो उसको दूर करने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार, माननीय कृषि मंत्री महोदय निर्देशानुसार जिलों में जाकर के भ्रमण के साथ साथ टिड्डी नियंत्रण कार्य में सर्वे, प्रबंधन और नियंत्रण कार्य में सहयोग दे रहे हैं। इस तरह से राज्य सरकार की ये कार्य योजना है कि किसी भी स्तर पर जहाँ भी टिड्डी की प्रकोप हो उसको आगे बढ़ने से रोका जाए और जो पश्चिमी जिलों से, पश्चिमी राज्यों से आगे ये बढ़े नहीं। और साथ ही जो बाहर से अन्य देशों से जो आने वाली टिड्डी है, जैसे ईरान से या अफगानिस्तान, अपने पाक से जो आ रही है, और अब आने वाले समय में राजस्थान के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए विशेषकर, क्योंकि ये जो ही बरसात आएगी तो ये ब्रीडिंग सीजन टिड्डियों के लिए बहुत ही उपयुक्त समय रहता है। तो इस समय में यदि कोई जो टिड्डी आती है और परिपक्व टिड्डी आती है तो वो अंडे देने की संभावना ज़्यादा रहती है और उनको अंडे देने से रोकने के लिए और अंडे देने से पहले ही उनको मारना, नष्ट करना, वो हमारी कार्य योजना का प्रमुख हिस्सा है। और उसके लिए हम भरपूर नियंत्रण के लिए, टिड्डी नियंत्रण के लिए जो भी संसाधन है वो पूरे लगाते हुए हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि टिड्डी की जो ही पाकिस्तान से एंट्री है, प्रवेश होता है, उसको वहीं ख़त्म किया जाए और आगे जिलों से इसका प्रवेश को रोका जाए। सर, अगर देखें तो राजस्थान में अब तक कितने ड्रोन मिल चुके हैं और कितने हेलीकॉप्टर की संभावना है? अब तक राजस्थान में जो भारत सरकार के द्वारा करीब 13 हेलीकॉप्टर वो ड्रोन्स की आपूर्ति की गई है, उनको उपयोग किया गया है और नियंत्रण किया जा रहा है अलग अलग जिलों में। और विशेषकर जो दुर्गम और दूरस्थ और पहाड़ी एरिया वाले क्षेत्र हैं जहाँ, या फॉरेस्ट एरिया है जहाँ अब तक दूसरे संसाधनों से नियंत्रण नहीं किया जा सकता था, वहाँ इसका उपयोग किया जा रहा है। और भारत सरकार की और भी इस परिस्थितियों को देखते हुए जो ड्रोन्स है इनकी संख्या भी बढ़ाने पर प्रयास, विचार चल रहा है। साथ ही हेलीकॉप्टर से भी इसका स्प्रे करने की वहाँ का योजना बन रही है, भारत सरकार की स्तर पर ही है।